सूत गोस्वामी जी 88,000 ऋषियों को कहते हैं, देखो सुनो, परीक्षित महाराज कितने बड़े भगत थे। उनको अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने पेट के अंदर जला दिया तो भी नहीं मरे वो। भगवान आकर के स्वयं बचा दिए उनको। ऐसे भगत को एक ब्राह्मण बालक ने श्राप दे दिया कि तुम 7 दिन के अंदर सर्प काटने से मर जाओ। परीक्षित तो स्वभाव से भगत थे भगवान का, भगवान की भक्ति में हर समय डूबे रहते थे। गृहस्थी थे, बच्चे थे उनके 4, पत्नी थी इरावती, राज्य था, घर था, मकान था, सब कुछ देखना भागना, राजा थे वो, कितना काम होगा उनके पास, फिर भी वो भक्ति करते थे। तो जब श्राप के बारे में सुना तो वो सब कुछ त्याग दिए, जन्मेजय को राजा बना दिए और गंगा जी के किनारे चले गए, बैठे वहां सुखदेव जी से भागवत सुने। सूत जी कहते हैं, नोत्तम श्लोक वार्ता नाम जुषताम तत्कथामृतम स्यात् संभ्रमवंत काले भी स्मरताम तत्पदाम्बुजम। जो आदमी भगवान की कथा को सुनता है बिना रोक टोक, मन प्रतिदिन कहता है या सुनता है, लेकिन उसकी छुट्टी नहीं, संडे नहीं आता उसको, ऐसे आदमी को मरने के समय पर भगवान याद आते हैं, उनका नाम मुंह से निकलता है। ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। सूत गोस्वामी जी ने ऋषियों को कहा, भगवान का स्मरण जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहूं आवत नहीं। तुलसीदास कहते हैं, भगवान का नाम स्मरण अंत समय में नहीं आता, क्योंकि ये कफ पित्त वायु शरीर में मरने के समय पर इम्बैलेंस हो जाता है ऊपर नीचे, तो सांस लेने के सिवा और कुछ नहीं, और सब कुछ शरीर को लकवा मार जाता है, जीव को भी लकवा मारता है। तो उस समय ध्यान कैसे आएगा भगवान का? तो केवल उन्हीं को भगवान ध्यान में आते हैं जो जिसने जिंदगी भर ऐसा किया है, माने श्रीमद् भागवत की कथा सुनना और बोलना, भगवान का भजन करना, घर गृहस्थ का काम करना, हानि लाभ देखना। हानि लाभ देखते हुए भी भगवान का भजन हो सकता है ना। गुरु स्वीकार कर लिया, गुरु बताएगा, गुरु जी की जिम्मेदारी है, कैसे भक्त हो भजन होगा, कैसे कर सकते हो तुम, गुरु जी इंचार्ज बन जाते हैं उस समय। ऐसा कलयुग को परीक्षित ने नहीं मारा, क्योंकि परीक्षित भगवान के भगत थे। जो भगत की शरण में आ जाता है उसको अभय दान देते हैं, इसलिए कलयुग को नहीं मारा। और कलयुग को इसलिए भी नहीं मारा कि कलयुग में जो कोई सोचता है कि मैं भगत बनूंगा, मैं भक्ति करूंगा, जो कोई निर्णय लेता है कि मैं भजन करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं साधु सेवा करूंगा, मैं मंदिर में जाऊंगा, ऐसा सोच लेता है, कर लेता है, वचन ले लेता है, तो उसको फल मिल जाता है। करने से तो कितना मिलेगा, केवल सोचने से ही मिल जाता है। लेकिन पाप का जो फल है, परिणाम, वो नहीं मिलता जब तक कि शरीर से नहीं किया जाता है। शरीर से करना पड़ता है पाप, तभी उसका फल मिलता है, तभी वो पापी बनता है। ऐसा सुन करके ऋषियों ने फिर पूछा, हे सूत गोस्वामी, आप युग युग जियो, आपके कारण हमको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, हम चाहते हैं आपकी संगत में रहें। क्यों कि तुलयाम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम के मुतासिसः। 1 मिनट की साधु की संगत, साधु सही होना चाहिए, भजन करने वाला, भगवान की भक्ति में तल्लीन साधु होना चाहिए, उसकी परंपरा सही होनी चाहिए, उसकी वंश परंपरा
और शिष्य परंपरा दोनों सही होनी चाहिए। ऐसे साधु जो भगवान के भजन में तल्लीन रहते हैं, ऐसे साधु की संगति यदि किसी ने 1 मिनट भी कर ली तो उसको सारी सृष्टि का सुख भी बराबर नहीं है। उसका परिणाम इतना होता है, वो तो वैकुंठ जाता है। देखिए, फिर सूत जी कहते हैं कि देखो भाई, तुम तो बहुत सही बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा थोड़ा परीक्षित के बारे में बताइए। तो परीक्षित के बारे में बताते समय यदि उसमें कृष्ण कथा हो तो बताइए। तो सुध गोस्वामी जी कहते हैं कि एक दिन राजा ने धनुष बाण लिया और शिकार खेलने के लिए निकले। एकदा धनुरुद्यम्य विचरण मृगया वने, वो चले गए जंगल में धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए। मृगयानुगत श्रांत तृषितो भृशम, एक मृग के पीछे, एक हिरण के पीछे पड़ गए और वो खींच के ले गए दूर। तो वहां पर वो थक गए, श्रांत हो गए और खिलता तृषिता, प्यास और भूख लगी बड़ी जोर से, भ्रशम बड़ी जोर से लग गई और ढूंढा, कहीं पानी नहीं मिला। जलाशयम अचख्यान, कहीं जल का आशय, जलाशय नहीं मिला, पानी का सोर्स, स्रोत कहीं नहीं मिला। प्रवेश तमाश्रम, जो कहीं नहीं मिला पानी का कोई, तो एक आश्रम देखा उन्होंने, उसमें घुस गए। किसके आश्रम में? समीक ऋषि के आश्रम घुसे, प्रवेश किया। ददर्श मुनिमासीनम शांतम मीलित लोचन, उन्होंने एक मुनि को देखा। वो मुनि महाराज बैठे थे नेत्र बंद करके ध्यान में, वो हिल डुल नहीं रहे थे, शांत बैठे। अलब्धा तृणमास्भ्यासित असंप्राप्त्यर्घ्य सूनृता, क्षत्रिय हैं राजा और समीक ऋषि हैं ब्राह्मण। क्षत्रिय को ब्राह्मण के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए और आशा नहीं करनी चाहिए कि ब्राह्मण मेरी सेवा करे, मुझे आसन दे, मुझे अर्घ्य दे, जल पिलावे, सम्मानजनक बात करे। अवज्ञात मिवात्मानम मन्यमानश्चुकोपहा, आशा की बात तो दूर, राजा तो क्रोधित भी हो गए उनके ऊपर। अरे तेरे के, मेरे को इसने तिरस्कार कर दिया, मेरे को आसन नहीं दिया, ये तो बहुत बड़ा तिरस्कार हुआ। हमको सम्मान नहीं मिल रहा है आश्रम में से, गुरुजी सम्मान कैसे देंगे भैया तुमको? तुम गुरुजी को सम्मान दो, गुरुजी सम्मान नहीं देते तुमको। आश्रम को तुम सम्मान दो, आप आओ आश्रम में, आश्रम तुम्हारे पास नहीं आएगा। आश्रम से सम्मान चाहना गलत बात है। तो ऐसा कैसे हो गया परीक्षित को? न उन्होंने आज के दिन घर से बाहर निकलने से पहले जरासंध का मुकुट पहन लिया। जरासंध को भीमसेन ने मारा था, उसका मुकुट ले आए और संदूक में रख दिया, क्योंकि उसका मुकुट बहुत ही कीमती और बहुत सुंदर था। आज परीक्षित महाराज ने सोचा कि मैं मुकुट पहन के चलता हूं, देखें क्या कैसा लगता हूं। तो निकल गए, वो जंगल में मुकुट पहना था उनका, इसलिए वो वैष्णव होते हुए भी एक ब्राह्मण ऋषि के ऊपर क्रोधित हो गए। मेरे को सम्मान नहीं मिला, डोंगी कहीं का, ढोंग रचा रखा है इसने, ध्यान लगा रखा है, बोल रहा है, सोच रहा है, दिख रहा है, ध्यान लगाया ढोंग, मैं घुसा जैसे ही आंख बंद कर लिए इसने, ऐसा सोचा। ऐसा तो सोचना नहीं चाहिए साधु के बारे में। ऐसा दिमाग है आजकल के लोगों का। लोग सोचते हैं सब ढोंग है, हट्टा कट्टा खाने को बैठा है यहाँ पे, खाली दान लेता रहता है, सबसे पूजा करवाता है। आजकल तो चेले भी सोचते हैं इनको बैठे बैठे बूढ़ा हो गया और इसको खाने को चाहिए और फिर धमकाता रहता हर समय।
ऐसा सोचता। आजकल का जमाना ऐसा होगा, सबके सिर पे जरासंध के मुकुट का प्रभाव फैला हुआ है कलयुग में। देखिए क्या होता है। तो उन्होंने तस्य ब्रह्म ऋषेरंसे गतासु उरगम रुषा, उन्होंने अपने धनुष से एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था पास में, उठाया और उनके गले में डाल दिया और पुरमागत मगवत अपने घर आ गए लौट करके। ऐसे देखे कुछ बच्चे जाकर के समीक ऋषि के लड़के को बोल दिए। उनका एक पुत्र था बहुत पावरफुल। पावरफुल का बेटा पावरफुल होगा, जैसा बीज वैसा ही पेड़ बनेगा। तो समीक ऋषि का एक पुत्र था श्रृंगी, उसको मार बता दिया बच्चों ने ऐसा ऐसा कर दिया राजा ने। तो सुन करके उसको बड़ा दुख हुआ और क्रोध आ गया। उन्होंने कौशिकी कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और श्राप देने को तैयार। अतोल्लंघित मर्यादम तख्य का सप्तमे हनि, अरे तू दुष्ट राजा, तू हमारा चौकीदार, हमारे आशीर्वाद से फलता फूलता है, तेरे को इतना साहस हो गया, तू आया आश्रम में हमारे और तूने ऐसा काम कर दिया, तेरे को 7वें दिन तख्य काटेगा, तू मरेगा। देख मेरे रक्षितस्य कुलांगार, तू तो कुलांगार है रे, तू तो अपने कुल का घातक है, दुष्ट कहेंगे, हमारी कृपा से बचा हुआ है तू, हम आशीर्वाद देते हैं तेरे को तभी तू बचता है। चोदितो में ततद्रुहम, देखना तू मेरा वचन में कितना ताकत है, मेरे वचनों के अनुसार तू मरेगा तक्षक के काटने से, ऐसा बोल दिया। और आकर के पिता के पास रोने लगा जोर जोर से। अब क्या होता है, पिता को तो बाहर का ज्ञान है नहीं, उनका ध्यान टूटने का समय आ गया। बच्चा आया, बच्चा जोर जोर से रोता है तो ध्यान खुला, नेत्र खुले, पूछा बच्चा तू क्यों रो रहा है, क्या हो गया? न ऐसे ऐसे हो गया, देखिए आपके ऊपर सर्प डाल दिया मैंने, उसको कौशिकी नदी से जल लेकर के श्राप दे दिया कि तक्षक काटने से तू 7वें दिन मर जाएगा। ये परीक्षित था, ऐसा कर दिया उसने। अरे तूने ऐसा कर दिया परीक्षित महाराज, तो बहुत बड़े भगत हैं, भगवान ने बचाया उनको, तूने ऐसा कर दिया, इतना छोटा सा गलती और इतना बड़ा दंड, ये अन्याय हुआ है। अरे तेरी बुद्धि अभी कच्ची है, इसका मतलब ये है, ऐसे बोले। बहुत पछताए समीक ऋषि, बहुत पछताए समीक ऋषि। फिर भगवान को प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की, अपायेषु स्वभृत्येषु बालेन अपक्व बुद्धन, हे भगवान यदि नौकर गलती करे तो मालिक का दोष होता है, बच्चा गलती करे तो पिता माता का दोष होता है, मेरा ही दोष है इसमें, इसकी अपक्व बुद्धि है, पकी नहीं इसकी बुद्धि, इसने ऐसा कर दिया, हे दीनानाथ इसको माफ करो, आप तो क्षमा करने क्षन्तुमर्हसि, हे भगवान आप तो क्षमा करने वाले हो, आप माफ करिए। क्यों? उस एक बात और है, भगत अपनी तरफ नहीं देखता, दूसरे की तरफ देखता है कि कैसे दूसरे का भला हो, मेरा कैसे नुकसान हो रहा है उसको नहीं देखता। तो भगत का एक लक्षण है, दूसरे की भलाई के लिए जिंदा रहता है वो भगत, दूसरे की भलाई चाहता, हर समय दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है। तिरस्कृता, यदि किसी के द्वारा तिरस्कार कर दिया जाए तो भी बुरा नहीं मानता, वो सोचता है इसका कर्म में ऐसा करना है, भगवान इसका सुधारो। विप्रलब्धा, विप्रलब्धा का मतलब गलत बात बोल दिया हो,
किसी ने गाली गलौज कर दिया हो, शाप्ता श्राप दे दिया हो, किसी ने तेरा नाश हो जाए ऐसा भी बोल दिया हो, तो भी भगत बुरा नहीं मानता। कोई गंदी बात बोल दे उसको भी बुरा नहीं मानता। क्षिप्त, कोई उसको रिजेक्ट कर भाग यहां से सब बोल दे तो भी बुरा नहीं मानता। हता, यदि कोई पीट भी देता है उसको बुरा नहीं मानता। भगत का लक्षण ऐसा होता है। न तस्य प्रतिकुर्वन्ति, कभी उसका बदला नहीं लेना चाहता। भगत वो होता है बदला नहीं लेता है किसी की गलती का, भगत उसको कहते हैं। तो ऐसे सभी ऋषि पश्चाताप कर रहे थे और पश्चाताप करते हुए एक बच्चे को भेज दिए राजा के पास, खबर दिया राजा को। श्री राधा गोविंद भगवान की